क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप यूँ समझिए कि आपकी वाइफ की दोनों किडनीज ने काम करना बंद कर दिया, इसी वजह से इनकी हालत हो गई। ये तो अच्छा हुआ बर वक्त हॉस्पिटल आ गए और टेस्ट करवा दिए, वरना आपकी वाइफ को बहुत पेन से गुजरना पड़ता। सादान बेटा, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। जी। और जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुमने सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करना है। आप बेफिक्र हो जाए, आप जैसा बोलेंगे, जो कहेंगे मैं वही करूंगा। Is everything okay? ठीक है सर। कैसी रही तुम्हारी दावत जो तुम्हारी नन्ही दोस्त ने की थी? बहुत अच्छी। रिता माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी बच्ची है। जब पेरेंट्स अच्छे हैं तो बेटी तो होगी। सही कह रही है। अहमद साहब के पास बहुत पैसा है, लिटरली बिलियनियर है वो, मगर उनके एटीट्यूड में जरा भी तकब्बर नहीं है इस बात का। तो कभी घर में बुलाओ ना उन्हें। यहाँ पर क्यों नहीं भाई, जब तुम्हें अपने घर बुला सकते हैं, तुम्हारी दावत कर सकते हैं, इतने अच्छे हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी ताल्लुकात उनसे होना जरूरी है। क्यों ना दिया? जी बिल्कुल, बुलाऊंगी इंशाल्लाह कभी। मगर आज अहमद साहब कुछ टेंस लग रहे थे मुझे। क्यों? पता नहीं, समझ नहीं आया। अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद से परेशान थे। अल्लाह सब खैर करे। इंशाल्लाह खैर होगी। तुम ये समोसा तो लो। बिल्कुल गुंजाइश नहीं अब। मम्मी, मम्मी, मम्मी! सादान, तुम आ गए? ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? ये किस अंदाज में बात कर रहे हो तुम मुझसे? एक तो तुम घर से गायब रहे और दूसरा मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? बदतमीजी की सारी हदें तो आपने क्रॉस की है। शट अप सादान! अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। सादान! क्या हो रहा है? प्लीज, हम ये हो गए कि अपने कांटेक्ट के जरिए पुलिस वालों को कॉल करें और इज्जत के साथ हानिया के फादर को रिलीज करें। नहीं होगा ऐसा। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी तब भी ऐसा नहीं करूंगी मैं। आनिया और उसके घर वालों को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आनिया उसके फैमिली मेरी बाइज्जत है और उनकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी अजीज हो गई कि तुम अपनी माँ के सामने खड़े होकर इस अंदाज में बात कर रहे हो। प्लीज, मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा, नहीं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आनिया ने मुझे मना किया आपसे बदतमीजी करने के लिए। तो वो ये चाले चल रही है, तुम्हें सामने करके खुद मासूम बनने की कोशिश कर रही है। वो आनिया बहुत इनोसेंट है। जानती हूँ सादान वो कितनी इनोसेंट है। ठीक है, आप कॉल कर रही हैं या नहीं? नेवर। आप नैना सुनो प्लीज अरसलान, तुम इस मामले में मत बोलो प्लीज। ठीक है मम्मी, ठीक है। अगर आप कॉल नहीं करेंगे
जो कुछ मैं करने जा रहा हूं उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। क्या करोगे तुम? धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी दे रहे हो? क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? सादान, ये क्या कर रहे हो? सादान, इसको नीचे करो बेटा। मैं एक बात बता दूं आपको अभी, अगर बाबा घर नहीं आए ना, मैं इलाज के लिए किसी सूरत नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो सुबुल? कल फ्लाइट है तुम्हारी। जो कुछ भी है, बाबा घर वापस आएंगे तो ही मैं जाऊंगी इलाज के लिए। वो वहाँ हवालात में है और मैं उन्हें छोड़ के इलाज के लिए चली जाऊं, मुझसे नहीं होगा ये। बस आप, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। सादान, ये क्या बेवकूफी है? भाई प्लीज मुझे करीब मत आइएगा। अगर इस वक्त मैं अपने आप को मारता हूं तो ये सुसाइड नहीं होगा, ये मर्डर होगा जो एक माँ अपना बेटे की करेगी। सादान, ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ये मर्डर ही होगा। एक माँ जो अपने ईगो की खातिर अपने बेटे को मार देती है। सादान, गन नीचे करो, गन नीचे करो। नहीं, मम्मी चाहती ही नहीं है। मम्मी तो ये चाहती है कि मैं अपने आप को मार लूं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो सादान? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं आपका इकलौता बेटा हूं, आप मुझे मारना चाहती हैं। मैं भला अपने बेटे को मारने का कैसे सोच सकती हूँ? अरसलान, देखो ना इसे। हाँ बेटा, सही कह रही है। इसको पिस्टल को नीचे करो यार। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो इनसे कहें कि अभी के अभी कॉल करें और आने के फादर को रिलीज करवाएं। कॉल करें? हाँ हाँ हाँ, करो ना नैना, कॉल करो। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करती हूँ मैं कॉल। तुम पहले गन नीचे करो। कर रही हूँ मैं कॉल। नहीं, मैं जानता हूँ कि आप कुछ भी कर सकती हैं और ये गन तब तक नीचे नहीं करूंगा तब तक आप कॉल नहीं करती थी। मैंने कहा ना कर रही हूँ कॉल। हेलो आईजी साहब, मैं नैना बात कर रही हूँ। जी नैना वक्कार बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच बेग साहब, थैंक यू। ओके, थैंक यू तो मैं आपको कहूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आपको करना ही था। और जो शख्स अपनी गलतियों को सुधारता उसे थैंक्स ही किया जाता। और हाँ, एक बात और, पापा तो मर चुके हैं, लेकिन आज के बाद से आपके लिए मैं भी मर गया हूं। सादान, प्लीज, जो कुछ आज आपने हानिया के घर वालों के साथ किया है ना, उससे तो आपने मुझे लूज कर ही दिया है और मैं आपसे नफरत करता हूं। सादान, 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 अरसलान, देखो ना इसे। इधर इधर इधर, क्या हो गया तुम्हें? कुछ ज्यादा ही जज्बाती नहीं हो गए थे तुम? पता नहीं, मुझे बड़ा गुस्सा आ गया था। अगर आप नहीं रोकते ना मुझे, पता नहीं
पता नहीं क्या कुछ कर बैठता। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, जो तुम कर रहे हो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसा करते जाओ। मसला तो हल हो गया, लेकिन मुझे मम्मी से बहुत नफरत हो रही है इस वक्त। मुझे भी समझ नहीं है आखिर क्या कह सकता हूं मैं। वो हरकतें ही ऐसी करती है कि उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं अब नहीं रहूंगा उनके पास। फिर उन्हें पता चलेगा कि पापा के बाद उन्होंने क्या कुछ लूज किया। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है नैना के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं रहूंगा उनके साथ, नहीं रहूंगा। नहीं ऐसा मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन खुद को संभालना पड़ेगा। समझने की कोशिश करो, हालात को इस तरह काबू नहीं किया जाता, और जब हालात को काबू किया जाता है तो फिर बहुत बहादुरी से किया जाता है। और तुम्हारे अंदर बहादुरी है, तुम कर सकते हो। आई बिलीव। ठीक है, खुद को संभालो। बाबा शुक्र है आप आ गए, हम सब बहुत परेशान थे। हाँ बेटा, बस अल्लाह ने करम कर दिया। सादान कहाँ है? हाँ, सादान एक जरूरी काम से रुक गए, अभी आ रहे हैं वापस। अरसलान साहब, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे रिहा करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरसलान साहब। अरसलान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो गया आप लोगों को शुक्रिया कह कह के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सादान मुझे बहुत अजीज है, और आप लोगों को भी तकलीफ में देख के मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? फिर भी अरसलान साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। करने की जरूरत भी नहीं है इकबाल साहब। इंसान जिनसे प्यार करता है उन्हीं की मदद भी करता है। मदद नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या? चलो सुंबुल, अब तो इलाज के लिए जाओगी ना? अब तो इनकार के सारे जवाब खत्म हो गए। क्या मतलब? पागल हो गई थी सुंबुल, कह रही थी जब तक बाबा घर नहीं आ जाते मैं इलाज के लिए नहीं जाऊंगी। ऐसी बेवकूफ है भाई। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और खुश रखे। आप लोग गपशप लगाएं, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। अरे नहीं अरसलान साहब, आप बैठिए, चाय तो पीजिए। नहीं इकबाल साहब, फिर कभी सही। बहुत शुक्रिया। जो कुछ आज आपने हानिया के घर वालों के साथ किया है ना, उससे तो आपने मुझे लूज कर ही दिया है, और मैं आपसे नफरत करता हूं। सादान, 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 सादान ने ये कैसे कह दिया मुझे? कैसे कह दिया उसने कि मैं उसकी मां नहीं हूं? कैसे कह सकता है कि वो मेरी शक्ल से नफरत करता है, अपनी मां से नफरत करता है, मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता, अपनी मां की शक्ल देखना नहीं चाहता। He hates me। कैसे कह दिया उसने? कैसे कह दिया सादान ने कि वो मुझसे शक्ल? ये सब उस आनिया की वजह से हुआ, ये सब उस आनिया की वजह से हो रहा, इस सब उस आनिया की वजह से हो रहा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे मेरा सादान वापस चाहिए, सादान वापस चाहिए, मेरे सादान वापस चाहिए, मुझे सादान वापस चाहिए, मेरा सादान वापस चाहिए। Oh God!
अरसलान साहब, मैं एक बार फिर आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ क्या हो जाता। प्लीज इकबाल साहब, बार बार शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। गाड़ी में भी आपको समझाया था कि इंशाल्लाह जब तक मैं हूं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इंशाल्लाह। मैं सच बताऊं तो आपकी फैमिली से बहुत मोहब्बत है मुझे। जी हाँ, मुझे बहुत प्यार है आपकी फैमिली के एक एक फर्द से। मुझे लगता है जैसे मेरा अपना घर है। लेकिन नैना ने आप लोगों के साथ वाकई बहुत ज्यादती की है और मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन बस आप गाड़ी में मैंने जो कुछ कहा था वो याद रखिएगा। अरसलान साहब, गाड़ी में भी मैं आपसे पूछता रह गया, आपने नहीं बताया। अब तो बता दीजिए, आखिर मुझे करना क्या होगा? आपसे कहा ना, वक्त आने पे इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा। बस यूं समझ लीजिए कि कुछ पुराने रिश्तों से जान छुड़ानी है और कुछ नए रिश्ते बनाने हैं। नए रिश्ते? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप समझते हैं कि आज मैं आपके काम आया हूं तो यूं समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में आपको भी मेरे काम आना होगा। इजाजत। शुक्रिया। अरसलान, अरसलान प्लीज प्लीज कुछ करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज अरसलान, अरसलान, अरसलान मेरा सादान मुझे वापस ला दो प्लीज। I can't live without him. I can't live without him. समझाया था, एक दफा नहीं हजारों दफा तुम्हें समझाया था। समझाया था कि नहीं? मुझे पहले भी अरसलान साहब की बातें बहुत अजीब सी लगती थी, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। हैरान कर दिया? वो कैसे? अरसलान, मुझे मेरा बेटा चाहिए। कैसे सो सकती हूँ मैं? सारी रात सादान के अल्फाज मेरे सर में हैमरिंग करते रहे। वो मुझसे नफरत करने लगा, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कैसे कह रहा था कि वो अपनी जान दे देगा। सर एक्चुअली आपका साइन काफी इम्पोर्टेंट है, कुछ पेमेंट्स रुकी हुई हैं, आपके साइन के बगैर होगा नहीं। मैंने आपसे कहा ना साहब कि प्लीज बाद में आइएगा। Why don't you understand? थैंक यू सो मच बेग साहब, थैंक यू। ओके, थैंक यू तो मैं आपको कहूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आपको करना ही था। और जो शख्स अपनी गलतियों को सुधारता उसे थैंक्स ही किया जाता। और हाँ, एक बात और, पापा तो मर चुके हैं, लेकिन आज के बाद से आपके लिए मैं भी मर गया हूं। सादान, प्लीज, जो कुछ आज आपने हानिया के घर वालों के साथ किया है ना, उससे तो आपने मुझे लूज कर ही दिया है। और मैं आपसे नफरत करता हूं। सादान, 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 अरसलान देखो ना इसे। इधर इधर इधर, क्या हो गया तुम्हें? कुछ ज्यादा ही जज्बाती नहीं हो गए थे तुम? पता नहीं, मुझे बड़ा गुस्सा आ गया था। अगर आप नहीं रोकते ना मुझे, पता नहीं क्या कुछ कर बैठता।
मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, जो तुम कर रहे हो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसा करते जाओ। मसला तो हल हो गया, लेकिन मुझे मम्मी से बहुत नफरत हो रही है इस वक्त। मुझे भी समझ नहीं है आखिर क्या कह सकता हूं मैं। वो हरकतें ही ऐसी करती है कि उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं अब नहीं रहूंगा उनके पास, फिर उन्हें पता चलेगा। सादान, ये क्या बेवकूफी है? भाई प्लीज मुझे करीब मत आइएगा। अगर इस वक्त मैं अपने आप को मारता हूं तो ये सुसाइड नहीं होगा, ये मर्डर होगा जो एक माँ अपना बेटे की करेगी। सादान, ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ये मर्डर ही होगा। एक माँ जो अपने ईगो की खातिर अपने बेटे को मार देती है। सादान, गन नीचे करो, गन नीचे करो। नहीं, मम्मी चाहती ही नहीं है। मम्मी तो ये चाहती है कि मैं अपने आप को मार लूं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो सादान? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं आपका इकलौता बेटा हूं, आप मुझे मारना चाहती हैं। मैं भला अपने बेटे को मारने का कैसे सोच सकती हूँ? अरसलान, देखो ना इसे। हाँ बेटा, सही कह रही है। इसको पिस्टल को नीचे करो यार, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अगर ऐसा नहीं तो इनसे कहे कि अभी के अभी कॉल करें और आने के फादर को रिलीज करवाएं। कॉल करें। हाँ हाँ हाँ, करो ना नैना, कॉल करो। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करती हूँ मैं कॉल। तुम पहले गन नीचे करो। कर रही हूँ मैं कॉल। नहीं, मैं जानता हूँ कि आप कुछ भी कर सकती हैं, और ये गन तब तक नीचे नहीं करूंगा तब तक आप कॉल नहीं करती थी। मैंने कहा ना कर रही हूँ कॉल। हेलो आईजी साहब, मैं नैना बात कर रही हूँ। जी नैना वक्कार बात कर रही हूँ। प्लीज हमें हो गया कि अपने कांटेक्ट के जरिए पुलिस वालों को कॉल करें और इज्जत के साथ आनिया के फादर को रिलीज करें। नहीं होगा ऐसा। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी तब भी ऐसा नहीं करूंगी मैं। आनिया और उसके घर वालों को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आनिया उसके फैमिली मेरी बाइज्जत है और उनकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी अजीज हो गई कि तुम अपनी माँ के सामने खड़े होकर इस अंदाज में बात कर रहे हो। प्लीज, मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा, ना ही आपकी इंसल्ट कर रहा हूं, क्योंकि आनिया ने मुझे मना किया आपसे बदतमीजी करने के लिए। तो वो ये चाले चल रही है, तुम्हें सामने करके खुद मासूम बनने की कोशिश कर रही है। वो आनिया बहुत इनोसेंट है। जानती हूँ सादान वो कितनी इनोसेंट है। ठीक है, आप कॉल कर रही हैं या नहीं? नेवर। आप नैना सुनो प्लीज अरसलान, तुम इस मामले में मत बोलो प्लीज। ठीक है मम्मी, ठीक है। अगर आप कॉल नहीं करेंगी जो कुछ मैं करने जा रहा हूं उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। क्या करोगे तुम? धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी दे रहे हो? क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? सादान, ये क्या कर रहे हो? सादान, इसको नीचे करो बेटा। मैं एक बात बता दूं आपको अभी, अगर बाबा घर नहीं आए ना, मैं इलाज के लिए किसी सूरत नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो सुबह? कल फ्लाइट है तुम्हारी। जो कुछ भी है, बाबा घर वापस आएंगे तो ही मैं जाऊंगी इलाज के लिए। वो वहाँ हवालात में है और मैं उन्हें छोड़ के इलाज के लिए चली जाऊं, मुझसे नहीं होगा ये। बस आप, मैंने कह दिया तो बस कह दिया।
अहमद साहब के पास बहुत पैसे है, लिटरली बिलियनियर है वो, मगर उनके एटीट्यूड में जरा भी तकब्बुर नहीं है इस बात का। तो कभी घर पे बुलाओ ना उन्हें। यहाँ पर क्यों नहीं भाई, जब तुम्हें अपने घर बुला सकते हैं, तुम्हारी दावत कर सकते हैं, इतने अच्छे हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी ताल्लुकात उनसे होना जरूरी है, क्यों ना दिया। जी बिल्कुल, बुलाऊंगी इंशाल्लाह कभी। मगर आज अहमद साहब कुछ टेंस लग रहे थे मुझे। क्यों? पता नहीं, समझ नहीं आया। अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद से परेशान थे। अल्लाह सब खैर करे। इंशाल्लाह खैर होगी। तुम ये समोसा तो लो। बिल्कुल गुंजाइश नहीं अब। मम्मी, मम्मी, मम्मी। सादान, तुम आ गए? ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? ये किस अंदाज में बात कर रहे हो तुम मुझसे? एक तो तुम घर से गायब रहे और दूसरा मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? बदतमीजी की सारी हदें तो आपने क्रॉस की हैं। शट अप सादान! अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। सादान! क्या? मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप यूँ समझिए कि आपकी वाइफ की दोनों किडनीज ने काम करना बंद कर दिया, इसी वजह से इनकी हालत हो गई। ये तो अच्छा हुआ बरबत हॉस्पिटल आ गए और टेस्ट करवा दिए, आपकी वाइफ को बहुत पेन से गुजरना पड़ता। सादान बेटा, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। जी। और जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुमने सिर्फ और सिर्फ वैसे ही करना है। आप बेफिक्र हो जाए, आप जैसा बोलेंगे, जो कहेंगे मैं वही करूंगा। Is everything okay? ठीक है सर। कैसी रही तुम्हारी दावत जो तुम्हारी नन्ही दोस्त ने की थी? बहुत अच्छी। रिता माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी बच्ची है। जब पेरेंट्स अच्छे हैं तो बेटी तो होगी। सही कह रही है।